आईफोन 15 सीरीज अपने लॉन्च से अभी कुछ 5-6 महीने ही दूर है, लेकिन हमारे पास में ऑलमोस्ट सारी डिटेल्स आ चुकी हैं कि क्या कुछ इनमें देखने को मिलेगा। तो एक एक करके सारी डिटेल्स जो है हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम लोग आईफोन 15 और आईफोन 15 प्लस से। वेल इसके बारे में बात करिए, आईफोन 15 और आईफोन 15 प्लस दोनों ही काफी अच्छी अपग्रेड के साथ में आ रहा है अपने प्रीडिसेसर के मुकाबले में। सबसे पहले साइज के बारे में बात कर लेते हैं। जो डिस्प्ले साइज है, जो स्टैंडर्ड मॉडल रहने वाला है आईफोन 15 जो वेनिला मॉडल रहने वाला है, इसमें हमें 6.2 इंचेस का डिस्प्ले साइज देखने को मिल सकता है, जो कि पहले के मुकाबले में स्लाइटली ज्यादा देखने को मिल सकता है। क्या है कि अभी की जो रीसेंट लीक्स निकल कर आई है ना, उनके अकॉर्डिंग हमें 6.2 इंचेस का डिस्प्ले साइज देखने को मिल सकता है। जो आईफोन 14 था, 13 था, 12 था, इनमें हमें 6.1 इंचेस का डिस्प्ले साइज देखने को मिला था। तो अभी जो स्टैंडर्ड मॉडल है, इसमें हमें स्लाइटली ज्यादा बड़ी डिस्प्ले देखने को मिल रही है। वही बात करिए आईफोन 15 प्लस के बारे में, इसमें हमें 6.7 इंचेस का ही डिस्प्ले साइज देखने को मिलेगा, जो कि पहले भी हमें देखने को मिल चुका है। इसके अलावा डिस्प्ले के बारे में और डिटेल्स में बात करी जाए ना, देन सबसे बड़ा यहाँ पर जो चेंज रहने वाला है वो रहेगा यहाँ पर नोच का। फाइनली जो स्टैंडर्ड मॉडल्स रहने वाले हैं 15 और 15 प्लस, इन दोनों में हमें नोच शायद ना देखने को मिले और नोच को यहाँ पर रिप्लेस कर देगा डायनामिक आइलैंड। वेल इस चीज का मुझे पहले ही अंदाजा हो चुका था जब आईफोन 14 लाइनअप लॉन्च हुआ था। मुझे लग रहा था कि यहाँ पर एप्पल जो है नेक्स्ट ईयर जो है, यानी कि इस साल के जो आईफोन्स हैं, इनमें हमें स्टैंडर्ड मॉडल्स में भी डायनामिक आइलैंड प्रोवाइड कर देगा, और वही चीज हो रही है। और शायद हमें यहाँ पर जो स्टैंडर्ड मॉडल्स रहने वाले हैं, इनमें भी हमें डायनामिक आइलैंड देखने को मिल जाए, जो कि मैं बोलूंगा ये काफी इंटरेस्टिंग कांसेप्ट भी देखने को मिल सकता है। इसके अलावा बात करिए यहाँ पर हमें यूएसबी टाइप सी की यहाँ पर हमें कनेक्टिविटी देखने को मिल सकती है। फाइनली यहाँ पर लाइटनिंग पोर्ट को एप्पल यहाँ पर मजबूर हो चुकी है, मजबूरी ही बोलूंगा एप्पल की मैं, कि एप्पल यहाँ पर लाइटनिंग पोर्ट को डिच कर रही है और यूएसबी टाइप सी की कनेक्टिविटी को यहाँ पर इंप्लीमेंट कर रही है। लेकिन यहाँ पर एक और चीज यहाँ पर आपको माइंड में रखनी पड़ेगी कि यहाँ पर जो मेड फॉर आईफोन वाली डेटा केबल्स रहेंगी या फिर एप्पल अप्रूव्ड जो डेटा केबल्स रहेंगी, उन्हीं के साथ में आप इनको चार्ज कर पाएंगे। हाँ, जो नॉर्मल डेटा केबल्स रहेंगी उसके साथ पे भी चार्ज कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पर आपको एक छोटा सा कैच देखने को मिल जाएगा, जो कि एप्पल अप्रूव्ड जो डेटा केबल्स रहेंगी उनमें आपको फास्टर डेटा स्पीड देखने को मिल जाएगी या फिर चार्जिंग स्पीड देखने को मिल जाएगी। लेकिन जो एप्पल अप्रूव्ड डेटा केबल्स नहीं रहेंगी, उनमें आपको चार्जिंग स्पीड की दिक्कत आ सकती है और डेटा ट्रांसफर करते वक्त भी आपको स्पीड का इशू आ सकता है। तो यहाँ पर ये चीज जो है काफी वियर्ड लगी मुझे, क्योंकि क्या है कि जो एप्पल अप्रूव्ड डेटा केबल्स रहेंगी वो ज्यादा एक्सपेंसिव देखने को मिल जाएंगी, जो नॉन अप्रूव्ड रहेंगी वो आपको लेस कॉस्टली देखने को मिलती है। तो ये चीज यहाँ पर रहने वाली है। इसके अलावा यहाँ पर बात करिए इसकी स्पीड के बारे में या फिर परफॉर्मेंस के बारे में, परफॉर्मेंस जो है वो आपको पहले के मुकाबले में ज्यादा पावरफुल देखने को मिल सकती है। वेल क्या है कि यहाँ पर एप्पल आईफोन 15 जो स्टैंडर्ड मॉडल्स रहने वाले हैं 15 और 15 प्लस, इनमें हमें एप्पल की A16 बायोनिक चिपसेट देखने को मिल सकती है, जो कि आईफोन 14 प्रो और प्रो मैक्स में देखने को मिली थी। वेल क्या है कि एप्पल यहाँ पर नई स्ट्रेटेजी के साथ में ही लाइक लेके जाएगा। यहाँ पर हमें A17 की बजाय यहाँ पर हमें A16 बायोनिक चिपसेट देखने को मिल सकती है। लेकिन यहाँ पर एक चीज और नोट करिएगा कि जो A16 बायोनिक चिपसेट है, ये आज के टाइम में भी काफी ज्यादा पावरफुल देखने को मिल जाती है। और अगर आप इसका साइड बाय साइड कंपैरिजन करते हैं ना स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 के साथ में, देन स्टिल इसकी जो परफॉर्मेंस है वो आपको ज्यादा बेटर देखने को मिल जाती है। पहले यहाँ पर देखा जाए, अगर इसमें एक साल पहले वाले अभी चिपसेट आ रहे हैं ना, देन जो स्टैंडर्ड मॉडल्स हैं वो अभी भी काफी ज्यादा पावरफुल देखने को मिल जाएंगे आपको। वेल इसके अलावा बात करिए बैटरी बैकअप के बारे में, पहले के मुकाबले में आपको ज्यादा इंप्रूवमेंट्स देखने को मिल सकती है। लेकिन फास्ट चार्जिंग को लेकर मैं अभी भी काफी ज्यादा स्केप्टिकल हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम हमें 20 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिली थी। इस बार शायद एप्पल जो है इंप्रूवमेंट प्रोवाइड कर दे। यहाँ पर मैं एक्सपेक्ट करता हूँ एप्पल से कि यहाँ पर एप्पल 45 वोल्ट की तो फास्ट चार्जिंग एटलीस्ट यहाँ पर प्रोवाइड करे, क्योंकि अभी तो सैमसंग भी 45 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन वहीं बात करिए दूसरे एंड्रॉइड कंपनीज के बारे में, जैसे कि रियलमी जो है वो 240 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग प्रोवाइड कर रहा है। बाकी की जो एंड्रॉइड कंपनीज है वो भी काफी ज्यादा जो है फास्ट चार्जिंग प्रोवाइड कर रही है। लेकिन एप्पल और सैमसंग जैसी जो कंपनीज है ना, वो अभी भी 20 वोल्ट पे, 40 वोल्ट पे, 45 वोल्ट पे ही अटकी हुई है। तो यहाँ पर इनको थोड़ा बहुत यहाँ पर प्रोग्रेस दिखाना पड़ेगा, क्योंकि एक बार फोन जो है आप चार्ज करने लग के, आईफोन स्पेशली, आपको एटलीस्ट 1.5 से 2 घंटे तक जो है वेट करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि एप्पल यहाँ पर एटलीस्ट 33 वोल्ट की तो फास्ट चार्जिंग यहाँ पर प्रोवाइड कर दे पिछले साल की 20 वोल्ट के मुकाबले। हालांकि आपको चार्जर जो है वो साथ में तो नहीं देने को मिलेगा, आपको अलग से ही बाय करना पड़ेगा। हालांकि यहाँ पर बात करिए ना डिस्प्ले के बारे में, एक चीज यहाँ पर मेरे से मिस हो गई है। वेल क्या है कि जो डिस्प्ले है वो हमें डायनेमिक आइलैंड तो उसमें देखने को मिलेगा, लेकिन जो प्रो मोशन डिस्प्ले है यानी कि हायर रिफ्रेश रेट जो है वो अभी भी यहाँ पर प्रो मॉडल्स के लिए ही रिजर्व रखा जाएगा। जो 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले रिफ्रेश रेट है वो आपको स्टैंडर्ड मॉडल्स में नहीं देखने को मिलेगा। वेल स्टैंडर्ड मॉडल्स की अभी भी जो प्राइसिंग है वो 80,000 या फिर उससे अबव ही जाएगी। तो अभी तक हमें यहाँ पर जो स्टैंडर्ड मॉडल्स है उनमें हमें 90 हर्ट्ज का भी डिस्प्ले रिफ्रेश रेट नहीं देखने को मिल रहा है, जो कि काफी जो है इनसेन चीज है। इसके अलावा ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का जो फीचर है वो भी अभी जो है प्रो मॉडल्स तक के ही सीमित रहेगा, आपको स्टैंडर्ड मॉडल्स में नहीं देखने को मिलेगा।
वेल इसके अलावा बात कर लेते हैं कैमरा सेटअप के बारे में। यहाँ पर हमें फाइनली यहाँ पर 12 मेगापिक्सल का कैमरा जो है प्राइमरी शायद ना देखने को मिले, इस बार हमें 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी इमेज सेंसर देखने को मिल सकता है, जो कि प्रो मॉडल्स के लिए यूज हुआ था लास्ट ईयर। तो इस बार हमें 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी इमेज सेंसर देखने को मिल सकता है। तो अभी बात कर लेते हैं यहाँ पर इसके प्रो मॉडल्स के बारे में। वेल प्रो मॉडल्स के बारे में बात करने से पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं आईफोन अल्ट्रा मॉडल के बारे में। वेल क्या है कि काफी सारे रूमर्स थे कि हमें यहाँ पर इस साल जो है आईफोन अल्ट्रा मॉडल देखने को मिल सकता है। वेल जो कि हमें आईफोन 15 लाइनअप में शायद ना देखने को मिले। अभी जो आईफोन 15 अल्ट्रा की जो बातें करी जा रही थी, वो अल्ट्रा मॉडल जो है वो हमें नेक्स्ट ईयर देखने को मिल सकता है। इस साल जो है लीक्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर पॉसिबल नहीं हो पाएगा। वेल एप्पल जो है पहले प्लानिंग कर रहा था, लेकिन हो सकता है कि अभी इनके प्लानिंग में चेंजेस आ गए हों, क्योंकि लेटेस्ट लीक्स तो यही सजेस्ट कर रही है कि 2024 के जो आईफोन्स होंगे उनमें हमें शायद एक अल्ट्रा मॉडल देखने को मिल सकता है। वेल अभी बात कर लेते हैं प्रो मॉडल्स के बारे में। प्रो मॉडल्स की यहाँ पर डिस्प्ले साइजेस के बारे में बात करी है, देन हो सकता है कि जो प्रो मॉडल है इसमें हमें 6.2 इंचेस की डिस्प्ले देखने को मिल जाए, क्योंकि जैसे एप्पल जो है स्टैंडर्ड मॉडल का डिस्प्ले साइज जो है 6.2 इंचेस कर रहा है, लाइकली है कि यहाँ पर हमें प्रो मॉडल का भी जो डिस्प्ले साइज है वो 6.2 इंचेस का देखने को मिल सकता है। वेल ये चीज अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन हो सकता है। इसके अलावा बात करिए मैक्स मॉडल के बारे में, इसमें हमें 6.7 इंचेस का डिस्प्ले साइज देखने को मिलेगा। और साथ ही में बात करिए यहाँ पर जो बेजल्स है वो पहले के मुकाबले में और भी ज्यादा थिन कर दिए जाएंगे, और जो बेजल्स है ना वो पहले के मुकाबले में आपको कर्व बेजल्स देखने को मिलेंगे। जो डिस्प्ले है वो आपको फ्लैट एजेस वाली ही देखने को मिलेगी, लेकिन जो बेजल्स है वो आपको थोड़े से यहाँ पर कर्व्ड देखने को मिल सकते हैं। वेल इसके अलावा डिजाइन के बारे में और डिटेल्स में जाए ना, देन जो फ्रेम है इस बार हमें फाइनली टाइटेनियम फ्रेम देखने को मिल सकता है। एप्पल यहाँ पर स्टेनलेस स्टील को यहाँ पर डिच कर सकता है और टाइटेनियम फ्रेम यहाँ पर अपना सकता है आईफोन 15 प्रो और प्रो मैक्स के लिए। इसके अलावा बात करिए जो बटन है वो हमें हैप्टिक वॉल्यूम बटन देखने को मिल सकते हैं या फिर सॉलिड स्टेट बटन देखने को मिल सकते हैं। वेल ये वही बटन रहेंगे जो कि हमें आईफोन 7 में जो हमें लॉक बटन देखने को मिल रहा था ना, वो प्रेस तो नहीं होता था, वो एक्चुअल में बटन तो नहीं था, लेकिन उसमें क्या था कि हैप्टिक फीडबैक आता था। सेम चीज यहाँ पर हमें जो वॉल्यूम बटन है इसमें हमें देखने को मिल सकती है। और यहाँ पर सबसे बड़ा चेंज जो है एप्पल अपने क्लासिक म्यूट बटन में कर सकता है। जो म्यूट बटन है या फिर म्यूट स्विच है उसको यहाँ पर चेंज करके यहाँ पर ये प्रेसिंग वाला हो सकता है। पहले स्लाइड हो जाता था, लेकिन अभी जो है इसको प्रेस करने पर म्यूट या फिर अनम्यूट हो जाएगा। वेल ये चीज जो है काफी इंटरेस्टिंग लगी, क्योंकि काफी टाइम बाद एप्पल यहाँ पर म्यूट बटन में चेंजेस कर रहा है। इसके अलावा डिस्प्ले पे अगेन यहाँ पर वापस आए, देन यहाँ पर हमें सैमसंग की M13 यहाँ पर हमें डिस्प्ले देखने को मिल सकती है। वेल अगर आपको नहीं पता, देन एप्पल यहाँ पर M सीरीज की डिस्प्ले यूज करता है सैमसंग की, जो कि E सीरीज से काफी ज्यादा सुपीरियर होती है। अभी जो M13 जो पैनल रहेगा इसमें हमें लाइकली है कि 2500 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिल सकती है। पहले हमें 2000 निट्स की देखने को मिली थी, इस बार हमें 2500 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिल सकती है, जो कि मैं बोलूंगा कि काफी बड़ी अपग्रेड है। क्योंकि जो एंड्रॉइड कंपनीज है वो अभी तक जो है 1700 या फिर मैक्स 1800 तक ही पहुंच पाई है, लेकिन एप्पल जो है वो अभी 2500 तक डायरेक्ट जंप लगाने के बारे में सोच रहा है। ये चीज काफी इंसेन है। इसके अलावा बात करिए प्रोमोशन डिस्प्लेस रहने वाली है, 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले रिफ्रेश रेट रहेगा, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर देखने को मिल जाएगा। प्रो मॉडल्स में ही रहेगा, स्टैंडर्ड मॉडल्स में ये फीचर नहीं जाने वाले हैं। और यहाँ पर साथ ही में बात करिए कैमरा सेटअप के बारे में, 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी इमेज सेंसर होगा, लेकिन साथ में यहाँ पर जो जूम की कैपेबिलिटीज है वो आपको पहले के मुकाबले में ज्यादा बेटर देखने को मिल सकती है, क्योंकि एप्पल जो है ना वो इस बार ऑप्टिकल जूम को ना और नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सकता है। इस बार हमें जो मैक्स मॉडल है इसमें हमें पेरिस्कोप जूम सेंसर देखने को मिल सकता है। वेल ये चीज काफी इंटरेस्टिंग रहेगी। हाँ मुझे पता है कि जितने ज्यादा यहाँ पर फीचर्स ऐड होते जाएंगे उतने ज्यादा यहाँ पर ये कॉस्टली भी होता जाएगा, तो यहाँ पर देखने लायक रहेगा कि जो प्रो मॉडल्स हैं या फिर नॉन प्रो मॉडल्स हैं इनकी कीमत हमें क्या देखने को मिलती है। इसके अलावा बात करिए यहाँ पर एप्पल की A17 बायोनिक चिपसेट देखने को मिल सकता है, जो कि 3 नैनोमीटर वाले फैब्रिकेशन प्रोसेस पर बना होगा, और इसमें आपको जो पावर कंजप्शन है वो लिटरली काफी ज्यादा कम देखने को मिलेगी 4 नैनोमीटर वाले फैब्रिकेशन प्रोसेस के मुकाबले में। तो ये चीज काफी अच्छी रहने वाली है, और पहले के मुकाबले में आपको जो बैटरी बैकअप है वो ज्यादा देखने को मिल सकता है। परफॉर्मेंस के बारे में बात कर रहे थे, इस बार हमें लाइकली है कि 8GB रैम देखने को मिल सकता है। पहले हमें 6GB रैम देखने को मिला था, इस बार हमें 8GB रैम देखने को मिल सकता है। वेल यहाँ पर ओवरऑल देखा जाए चारों आईफोन्स जो हैं वो पहले के मुकाबले में अच्छी खासी अपग्रेड्स के साथ में आ रहे हैं। कुछ फीचर्स जो हैं प्रो मॉडल से बोरो करे जा रहे हैं स्टैंडर्ड मॉडल्स में, और कुछ फीचर्स नए ऐड करे जा रहे हैं प्रो मॉडल्स में। वेल अभी बात कर लेते हैं इसकी प्राइसिंग के बारे में। वेल जो प्राइसिंग है वो लाइकली है कि $200 से यहाँ पर इनकी जो प्राइसिंग है वो इंक्रीज हो सकती है, और इंडियन रुपीज में बात करें देन लाइकली है कि हमें 20,000 रुपए का डिफरेंस देखने को मिल सकता है
पहले आईफोन्स के मुकाबले। जो स्टैंडर्ड मॉडल्स हैं मुझे लगता है कि इनकी कीमत 1 लाख तक जा सकती है। जो प्रो मॉडल्स हैं इनकी कीमत जो है 1.5 लाख से ऊपर जा सकती है। दोस्तों जितने ज्यादा यहाँ पर फीचर्स ऐड करेंगे उतने ही ज्यादा इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो उतने ही एक्सपेंसिव होते रहेंगे। वेल अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देख ली है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।